Guys, do you want to take admission in Lucknow University? If yes, so चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी जो एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस क्या है, आपको कैसे उसको पढ़ना है। तो दोस्तों, जो अभी 2021 और 22 का जो एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस होने वाला है उसका सिलेबस जो है, तो आपको क्या पढ़ना है उसमें। तो आपको जो है केवल बीएससी का ही सिलेबस आपको पढ़ना है। और आप लोगों को बीएससी के सिलेबस में पता होगा कि तीनों ईयर में, ठीक, या जो आपका सेमेस्टर वाइज चल रहा होता है, या जो पिछले वाले पास आउट लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कैसे उसमें जो है एंट्रेंस में कवर करना है। तो दोस्तों, एमएससी बॉटनी एंट्रेंस सिलेबस 2021 और 2022 इसका आपको एंट्रेंस देना है। इसमें अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा, या जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा, उसमें क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। बीएससी फर्स्ट ईयर में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, ये फर्स्ट पेपर है आपका। इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वायरस पढ़ना है पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक आपको बैक्टीरिया पढ़ना है, और थर्ड टॉपिक जो होता है आपका फंगी होता है, इसको पढ़ना है। अब इसमें वायरस में, तो वायरस के बारे में आप लोग नॉर्मली जान ही रहे हैं कि इसकी खोज किसने की, किसने इसकी डिस्कवरी की। उसके बाद में बैक्टीरिया की बात आती है, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था। तो अगर जो एंट्रेंस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इस बार ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें बैक्टीरिया जो है, कितने बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो इस टाइप से आपको उसको बताना है। और फंजाई की जो हम बात कर लेते हैं, तो फंजाई भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक फंजाई आपने पढ़ा होगा पक्सीनिया, दूसरा आपने पढ़ा होगा एस्ट्रेगो नूडाटिटिसाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है और भी बहुत सारी हैं, जैसे पॉलीपोरस है, फ्यूजेरियम है। तो इस टाइप से लगभग जो सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो फंजाई के टॉपिक, जो जीनस पढ़ने होते हैं, वो लगभग 9 या 10 जीनस आपको पढ़ने हैं। उसी में से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं एल्गी और बैक्टीरिया और लाइकेन की, यानी सेकंड पेपर इसका होगा। तो सेकंड पेपर में हम एल्गी, बैक्टीरिया और लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइट और लाइकेन की बात करेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट और लाइकेन की जो हम बात कर लेते हैं, तो अगर जो हम इसमें दोस्तों, अगर जो हम एल्गी की बात करते हैं, इधर देख लो, एल्गी की अगर जो हम बात करते हैं, तो एल्गी में हम क्या बताएंगे, तो लगभग जो हमारे सिलेबस में है वो एल्गी टोटल जो होती है वो 12 टाइप की होंगी, ठीक। कितने टाइप की एल्गी होती है, तो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो 2 टाइप से हैं, एक होती है आपकी प्रोकैरियोट और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक एल्गी कौन कौन सी होती है, यूकैरियोटिक एल्गी कौन कौन सी होती है, तो उसमें भी आपको केवल जो सिलेबस में आपके है, वो सिलेबस में है केवल 3 टाइप की एल्गी जो है वो प्रोकैरियोट वाली है, और टोटल 9 जो है वो एल्गी आपकी जो होती है वो कौन सी होती है, वो यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक में आपका जैसे माइक्रोसिस्टिस हो गया, माइक्रोसिस्टिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। माइक्रोसिस्टिस के बाद में एक एल्गी इसमें आती है ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये एक और एल्गी इसमें है आपकी प्रोकैरियोटिक में। तो टोटल 3 एल्गी जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है प्रोकैरियोटिक। और बाकी की जो 9 हैं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका एक वॉलवॉक्स होता है, कारा है, ओडोगोनियम है, ओडोगोनियम, वाउचेरिया, कोलियोकिट। तो इस टाइप से लगभग आपकी जो एल्गी यहाँ पे है वो 9 टाइप की एल्गी हैं। तो टोटल यहाँ पे एल्गी कितनी हो जाती है, 12 टाइप की होती है। और यही आपका जो सिलेबस है, इसी 9 जो 12 टाइप की एल्गी हैं, इसी में से आपका आ जाएगा। अब इससे पहले एल्गी यानी इस जीनस को पढ़ने से पहले हमको क्या इसके बारे में जानना होता है कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। एल्गी के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर तो बिल्कुल ही आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक। जैसे एल्गी सब लोग जानते होंगे,
ठीक है। तो एल्गी जो है आप जानते होंगे कि जैसे गांव में जब खूब बारिश होती है, यहाँ पे भी अगर जो हम शहर में होते हैं या गांव में होते हैं देखते हैं जब खूब बारिश होती है तो उसमें जो दीवारों के ऊपर काई टाइप की जम जाती है, वो एल्गी होती है। ठीक है। जैसे वॉल बॉक्स होता है तो इसको हम लोग रोलिंग एल्गा बोलते हैं। ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से रोलिंग एल्गा कौन सा है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रहते हैं तो हमको किस पे टिक करना होता है, वॉल बॉक्स पे टिक कर देना होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर जो हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट को भी पढ़ने से पहले हमको क्या करना होता है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में जान लेना होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने इसमें जीनस हमको पढ़ने होते हैं और क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों इसमें भी हम जब ये 4 चीजें पढ़ लेते हैं उसके बाद में हम इसमें 4 जीनस कौन कौन से पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट में हमको सबसे पहला जो पढ़ना होता है वो होता है रिक्सिया। ठीक है। दूसरा होता है मार्केंसिया, तीसरा होता है एंथोसिरोस, या तीसरा होता है पोगोनेटम, चौथा होता है एंथोसिरोस। ठीक है। तो ये 4 जीनस हमको किसमें पढ़ने होते हैं, ब्रायोफाइट में पढ़ने होते हैं। और लाइकेन की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में क्या होगा कि लाइकेन आप लोग जानते होंगे कि जैसे लाइकेन का काम क्या होता है कि ये जहां पे कुछ ना ग्रो कर रहा हो, ठीक है, बिल्कुल बेर रॉक सरफेस हो और उस बेर रॉक सरफेस पे बिल्कुल कुछ ना ग्रो कर रहा हो और धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि प्लांट ग्रो कर लेते हैं। कैसे ग्रो कर लेते हैं, वहां पे ये लाइकेन जाते हैं, लाइकेन जा करके क्या करते हैं कि वहां पे लाइकेनिक एसिड रिलीज करते हैं और वही लाइकेनिक एसिड से क्या होता है कि वहां पे जो बेर रॉक सरफेस होती है छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती रहती है और वहीं पे धीरे धीरे क्या होता है कि उस सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है और वहीं पे क्या होता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये तो सबसे पहले वहीं पे ये ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में, बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमारे यहाँ पे भी कितने पेपर आपको पढ़ने होते हैं, तो 3 पेपर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला पेपर यहाँ पे जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म का, सॉरी अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एक जो थर्ड पेपर है वो आपका यहाँ पे इसको भी कवर करना होता है। एक होता है यहाँ पे टेरिडोफाइट, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म और तीसरा जो होता है वो होता है एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी ये सबसे लास्ट बहुत छोटा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेन जो 2 टॉपिक आपके हैं वो आपका है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। यानी ब्रायोफाइट के बाद में कौन आया, तो टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है, तो टेरिडोफाइट में भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमको कितने पढ़ने, यहाँ पे जो टेरिडोफाइट हमको पढ़ने होते हैं वो आपके सिलेबस में 6-7 हैं। शायद सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया था उसमें आपको 8 टेरिडोफाइट पढ़ने हैं, 7 या 8 टेरिडोफाइट पढ़ने हैं। ठीक है। तो टेरिडोफाइट में इसके भी बारे में हमको जानना है। सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ठीक है, और उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन के बाद में इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो इसमें भी हमको अगर जो कुछ पढ़ना है तो इसमें हमको कितने जीनस पढ़ने होते हैं। सबसे पहले अगर जो हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है, 3 सब क्लास में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और उसमें एक आपका होता है राइनोप्सिडा, दूसरा होता है लाइकोप्सिडा और तीसरा होता है फिलिकोप्सिडा। राइनोप्सिडा में जैसे अगर जो हमको यहाँ पे हम ये 3 पार्ट में इसको सब क्लास में डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो क्लास इसमें होता है वो राइनोप्सिडा होता है। राइनोप्सिडा में हमको क्या पढ़ना होता है, राइनिया पढ़ना होता है। ठीक है। लाइकोप्सिडा जो है, लाइकोप्सिडा में हमको क्या पढ़ना होता है, लाइकोपोडियम के बारे में जानना होता है, लाइकोपोडियम के बारे में जानना है। और फिलिकोप्सिडा में जो मोसेस वाले प्लांट होते हैं, यहाँ पे जो फिलिकोप्सिडा है, ठीक है, वो फिलिकोप्सिडा में क्या होगा, फिलिकोप्सिडा में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो यहाँ पे हमको 3-4 टॉपिक यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे लाइकोपोडियम और फ्लैजेलेला 2 टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं, बाकी के इधर पढ़ने हैं। बात समझ में आई। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हम बीएससी सेकेंड ईयर की बात करेंगे। ठीक। बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से टॉपिक हमारे यहाँ पे हैं, तो केवल और केवल जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आता है, तो एंजियोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है वो तो आपको पता होगा, ठीक, क्योंकि आप बीएससी पास आउट हो चुके होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है कि यहाँ पे यानी ये 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा। ठीक है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड।
ऐसे प्लांट जिनमें केवल और केवल नेकेड सीड प्रेजेंट हो, कभी भी उस प्लांट में फ्लावर या फ्रूट का फॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। कभी भी कितनों कोशिश आप कर लीजिए कि हम इस प्लांट में जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हम देखेंगे फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप कभी नहीं देख पाओगे कि यहाँ पे जो है ये जिम्नोस्पर्म में कभी फ्लावर या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। हमेशा आपको इस प्लांट में जो है वो नेकेड सीड ही मिलेगा। बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं, कैसे प्लांट हैं, इसकी जो डिस्कवरी लगभग 172 मिलियन ईयर पहले जो है इसकी खोज हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक, क्रिटेशियस पीरियड के मेसोजोइक इरा में। और उसके बाद में इसको ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसकी खासियत क्या होती, तो ये क्या होता है, ये फ्लावरलेस होता है, ठीक है, फ्लावर और फ्रूट इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फ्लावर भी होंगे और फ्रूट भी होंगे, ठीक है। तो इसमें ये एंजियोस्पर्म, अब इसमें अगर जो हम कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, भाई इसमें भी हमको जिम्नोस्पर्म में भी जनरल कैरेक्टर के बारे में जानना है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, तो जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, तो केवल टोटल हमको 3 जिम्नो पढ़ने हैं, यहाँ पे 3 जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 जिम्नोस्पर्म पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, ठीक, वो कौन सा होता है, साइकस होता है। दूसरा जो होता है वो होता है पाइनस, ठीक है, पाइनस की निडिल, खूब डायग्राम बनाए होगे तुम लोग, डायग्रामेट्रिक और सेलुलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता था। साइकस, साइकस अर्सनैलिस, साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे स्पीसीज हुआ करती थी, ठीक है। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता था, किसकी स्पीसीज ज्यादा होती थी, किसकी स्पीसीज कम होती थी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है वो इफेड्रा पढ़ना है। इफेड्रा में अगर जो ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आता है तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्विच प्लांट, ठीक, स्विच प्लांट किसको बोला जाता है, तो स्विच प्लांट जो होता है वो इफेड्रा को बोला जाता है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इफेड्रा से कौन सी मेडिसिन बनती है, तो इफेड्रा से इफेड्रिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और घुमा देते हैं क्वेश्चन की इफेड्रिन, ठीक, यानी सोर्स ऑफ इफेड्रा, ठीक है, इफेड्रिन कहां से मिली, तो इफेड्रा से मिली, ठीक है। उसके बाद में फिर हम जब इस पे आते हैं एंजियोस्पर्म पे, तो हम ये बताते हैं कि हमारी अर्थ पे, ठीक, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे लगभग 50% से ज्यादा का जो कोई प्लांट है तो वो प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक। इसमें हम डाइकॉट की भी बात करते हैं, मोनोकॉट की भी बात करते हैं, बात समझ में आई, ठीक। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हमको मार्कोलॉजी के बारे में बतानी होती है, एनाटॉमी इसकी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी इसकी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हमको पता होना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक होता है। अब इसमें देखो हमको मेन जो यहाँ पे है, तो ये एंजियोस्पर्म में सबसे बढ़िया जो टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो यहाँ से, यानी एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इसी में एक और टॉपिक आपका होता है इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर का, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर। अब देखो इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई फ्लावर है, जैसे हम गेंदा ले लेते हैं, ठीक, और एक गेंदे का फ्लावर हम लिए, प्लांट में लगा हुआ है, उसको हमने तोड़ा और हमने पूछा कि बेटा ये क्या है, तो मैक्सिमम लोग आप यही बोलोगे कि ये फ्लावर है। गुड़हल का ले लिए या फिर गुलाब का तोड़ लिए, ठीक, पूरा का पूरा जो तोड़ लिए, हम पूछे कि ये क्या है, तो मैक्सिमम लोग यही बताते हैं कि ये फ्लावर है, लेकिन वो फ्लावर नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, फ्लावर क्या होगा, तो उसका जो एक पेटल होगा, ठीक है, एक पेटल जो उसका हम निकाल लें, यहाँ से उसकी एक पंखुड़ी निकाल लें, तो वो फ्लावर होता है। और पूरा जो बंच में उसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक। इसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेपल और पेटल क्या होते हैं, ठीक है ना, सेपल और पेटल, ठीक, यानी यूनिट ऑफ कैलिक्स और यूनिट ऑफ करोला। तो यूनिट ऑफ करोला जो होता है उसको हम लोग पेटल बोलते हैं, जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, और यूनिट ऑफ जो कैलिक्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। कितने होते हैं, तो संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। देखा गया कि 5 से 7 संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लावर जो होते हैं, ठीक, फ्लावर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन इनफ्लोरेसेंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लोरेसेंस को जब डिवाइड किया गया, यहाँ पे इसके कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया इन्फ्लोरेसेंस को, तो 5 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 5 टाइप के होते थे, तो वहां पे एक इन्फ्लोरेसेंस होती थी स्पेशल, ठीक है,
या फिर इसमें बहुत सारी होती थी, जैसे साइमॉस है, रेसिमॉस है, मिक्स्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है 5 टाइप में इसको डिवाइड किया जाता था, और उसमें भी अलग अलग टाइप के होते थे, कॉरिम, कैपिटुलम, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे इन्फोर्सेंस के आपको टाइप मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इन्फोर्सेंस का है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बस नहीं। इसी एंजियोस्पर्म वाले पेपर में आपको क्या पढ़ना है, बोटेनिकल गार्डन के बारे में जानना है, बस नहीं, बोटेनिकल गार्डन के बारे में जानना है आपको, ठीक। वहां से भी आपको जो है क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, बस नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं किसके, इसी के सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो साइटोलॉजी पढ़ना है, जानते हो, इसमें खूब पढ़े होंगे सेल के बारे में। उसके बाद में जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में खूब जानते होंगे आप लोग, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ना है, एवोल्यूशन पढ़ना है, और इकोलॉजी पढ़ना है। इसमें से भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे बहुत ही इंटरेस्ट वाला ये भी टॉपिक होता है, बहुत ही आपको पढ़ने में मजा आता होगा, ठीक। उसके बाद में हम इसमें क्या पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर वाले में। अब तो भाई सेमेस्टर हो गया, तो यही टॉपिक हो गया कि एक सेमेस्टर में कुछ टॉपिक हटा के उसमें कर दिए गए, और दूसरे सेमेस्टर में और पेपर चेंज करके वही टॉपिक उसमें कवर कर दिए गए, ठीक। तो सिलेबस आपका पूरा यही है, बस खाली सेमेस्टर वाइज में इसको तोड़ मरोड़ करके अलग कर दिया गया, बाकी पढ़ना सब वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पेपर आपका होगा बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। अब प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का भी आ जाता था, लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक जो आपका हो प्लांट फिजियोलॉजी का ही है। फिजियोलॉजी में जैसे आप पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन वाले पार्ट, ठीक है, कि कोई प्लांट है, वो प्लांट अगर जो इन्फेक्टेड है तो उसको कौन सा ऐसा मिनरल दिया जाए, कौन सा उसको न्यूट्रिएंट दिया जाए कि वो प्लांट जो है अच्छी तरीके से उसकी प्रॉपर ग्रोथ होने लगे। या फिर आपने इसमें पढ़ा होगा उसके बारे में, ऑक्जिन और जिबरेलिन, जो फाइटो हार्मोन होते हैं, फाइटो हार्मोन जैसे ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो इस टाइप के यहाँ पे आपको फाइटो हार्मोन मिल जाते हैं कि फाइटो हार्मोन का काम क्या होता है कि वो भी क्या करते हैं कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग इसमें प्लांट पढ़ते हैं, C4 प्लांट पढ़ते हैं, ठीक। कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल पढ़ते हैं, क्रेप साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। और C4 साइकिल के बारे में आपको बता ही दिया। तो ये सब चीजें जो है हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का हो गया। और लास्ट वाला जो है वो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है आपका, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर हैं जो इस इंट्रेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको जो सिलेबस मिलेगा वो बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक और बीएससी सेकेंड ईयर के जो टॉपिक है, ठीक है। यानी सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर 4 तक जो भी आपका सिलेबस है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसी में से बहुत ही अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ से जो बीएससी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जो टॉपिक आता है, ठीक, वो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है यहाँ पे, ठीक, वो बीएससी थर्ड ईयर का या 5th सेमेस्टर या थर्ड ईयर का, तो यहाँ पे प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये भी एक ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो है जो आपको पढ़ना है, इसमें स्पाइसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे प्रेजेंट है, कितना उसका एरिया होता है, ठीक, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से कह लेते हैं कि मेडिसिन, ऐसे प्लांट जो मेडिसिन वाले प्लांट होते हैं, ठीक, फाइबर एल्डिंग वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, स्पाइस एल्डिंग जो प्लांट होते हैं, तो ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाले टॉपिक में हमको पढ़ना होगा। पैलिनोलॉजी बहुत ही छोटा टॉपिक है और बायोस्टैटिक्स ये भी आप जो है इस पे भी देख लीजिएगा। मेन इसका जो आपका पढ़े होंगे मॉड मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन मॉड वाला जो टॉपिक होता है, ठीक, वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो मीन, मॉड और मीडियन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आते हैं एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका मॉड क्या होता है, ठीक, एक क्वेश्चन दे देंगे, पूछ लिया जाएगा इसका मीन क्या होता है। तो अभी नया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, तो इसमें जो है आपको जो है अच्छा नॉलेज होगा।
ठीक, तो इसको भी आपको कवर करना है। और उसके बाद में जो हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लिए जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी और इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी ये आप जानते होंगे कितना अच्छा टॉपिक और कितना बेस्ट टॉपिक, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी आपको इसमें और अच्छे से आप तैयार कर लेते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंटल बॉटनी है, इन्वायरमेंटल बॉटनी का मतलब क्या होगा कि हमारे चारों तरफ जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट हैं, ठीक है, उनका क्या यूज है, कैसे वो प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे इसमें हमको फॉरेस्ट के बारे में जानना होता है। ठीक, फॉरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे इसमें हमको सॉइल के बारे में जानना होता है। ठीक है, और सॉइल के साथ साथ में हमको इसमें जो है क्या बोलते हैं कि ठीक, तो सॉइल के साथ साथ इसमें हमको फॉरेस्ट के बारे में जानना होता है। ठीक है, और वाटर के बारे में पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके जो हम इसमें पूरे जो है यहाँ पे आपके टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं, जो इसके टॉपिक हैं, वो आपको कवर करने हैं। टिप्स क्या है, कैसे इसको पढ़ना होता है, तो बहुत ही नॉर्मली आप पढ़ना है इसको। ठीक है, हर एक टॉपिक को, जैसे वायरस आप अगर जो पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जो मेन चीजें होती है, मेन लाइनें जो हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मेन इसका जो लाइन होगा, ठीक, वो आपको पढ़ना है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में। फंजाई में थोड़ा आप ज्यादा देख लेना। क्या देखना है कि इसमें जो फंजाई हैं, ठीक, कितनी फंजाई हैं, कितने जीनस हैं। ठीक है, जैसे कुछ एक जीनस आपका इसमें फ्यूजेरियम मिल जाता है। फ्यूजेरियम में क्या होता है, कैसे उसका इन्फेक्शन होता है। ठीक, तो जो अरहर है, ठीक है, एक पूछा जाता है, एक डिजीज का नाम आ जाता है उसमें। ठीक है, विल्टिंग ऑफ अरहर। ठीक है, तो उसमें यानी जो अरहर का प्लांट होता है वो कैसे उसमें जो है बिल्ड कर जाता है, कैसे मुरझा जाता है, कितने टाइप की वहां पे कोनिडिया प्रेजेंट होती हैं। तो कोनिडिया यहाँ पे क्या होते हैं कि 2 टाइप की होती है, माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ये एक अरहर का प्लांट है, ठीक, और इसमें क्या होता है, जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट टू शूट, यानी नीचे से ऊपर तक जाता है। ठीक है, यानी रूट से लेकर के टिप तक। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो फ्यूजेरियम है, ये फ्यूजेरियम कहीं ना कहीं आकर के यहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। तो यहीं से क्या होता है कि इसका जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होता है कि अरहर का जो प्लांट होगा उसमें विल्टिंग आने लगती है। ठीक है, तो विल्ट ऑफ अरहर, और यही वाली डिजीज किसमें कॉज करती है, जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें भी क्या होता है, यही डिजीज कॉज कर जाती है। जैसे पक्सीनिया है, ठीक, तो पक्सीनिया को जो है माना गया कि जो गेहूं के प्लांट के ऊपर, ठीक, ज्यादा इन्फेक्शन होता है इसका। ठीक है, लूज स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ये भी आपको जो है इसमें पक्सीनिया और अस्फ्लेगो वाले जीनस में जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो गाइज ये बात हुई कि एमएससी बॉटनी एंट्रेंस जो सिलेबस था आपका, तो ये सिलेबस आपका पूरा है। क्या क्या इसमें पढ़ना है हमने आपको बता दिया है कि इस वाले टॉपिक में यानी वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में आपको वायरस, बैक्टीरिया में जो मेन लाइनें होंगी, मेन इसके पॉइंट होंगे वो देख लेना। ठीक, फंजाई में थोड़ा आपको डीपली पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा कि इसके जो जीनस होते हैं, अब जीनस में सबसे इंपॉर्टेंट जीनस इसका क्या होता है कि पक्सीनिया के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, अस्फ्लेगो के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, फ्यूजेरियम के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपके जो टॉपिक होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और लाइकेन में, एल्गी, ब्रायोफाइटा और लाइकेन बहुत ही अच्छा टॉपिक। और सबसे ये इसमें कॉमन क्या होगा कि जो एल्गी, ब्रायोफाइटा और लाइकेन, इसके जो जनरल कैरेक्टर हैं, ठीक, उन जनरल कैरेक्टर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहिएगा तो हम आपको एक वीडियो ऐसे बना करके किसी भी टॉपिक का जो बताइएगा उसका एक वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन वाले, एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट और लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइट और लाइकेन, इसमें आपको क्या करना कि इसके जनरल कैरेक्टर जरूर पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी पढ़नी है और क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद में जो हमने कहा कि एल्गी कितने टाइप से यहाँ पे, तो 2 टाइप से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 3 केवल 3 एल्गी जो होती है आपकी वो होती है कौन सी, प्रोकैरियोटिक वाली, और बाकी जो 9 है टोटल 12 एल्गी यहाँ पे हैं, बाकी 9 जो होती है वो यूकैरियोटिक वाली होती है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे इसमें लाइकेन में है, लाइकेन में एक क्वेश्चन आता है कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा ऐसा लाइकेन है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो एक लाइकेन आपका है जिसका नाम होता है रोसेला, पूरा नाम होता है रोसेला टिंक्टोरिया। ठीक, उससे क्या होता है, लिटमस पेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक और होता है जैसे ओल्ड मैन बियर्ड, बहुत सारे हैं। तो आप जो भी आप बताइएगा, जो टॉपिक्स में आपको ज्यादा क्लियर ना हो उसको बताइएगा, तो एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक, उसके बाद में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ठीक, मेन टॉपिक आपका टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद में छोटा सा 3-4 पन्ने का जो टॉपिक आपका होगा वो एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी का होगा। इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, एक नजर इस पे दौड़ा लीजिएगा। बाकी मेन टॉपिक आपका जो होगा वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से होगा, यहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे। और इतने जो बीएससी सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो ये वाला टॉपिक आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपका सेकंड पेपर वाला होता है। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से आते हैं। जिम्नोस्पर्म में जैसे साइकस और पाइनस इफेट्रा है, तो हमने बता ही दिया कैसे कैसे इसमें क्या होता है। ठीक, फिर एंजियोस्पर्म यानी बीएससी सेकंड ईयर में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म के बारे में बताया। सबसे पहले हमने कहा कि इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक, तो एंजियोस्पर्म को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं कि एंजियोस्पर्म को हम एंथोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, एंथोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये, अब इसमें हमको जो मेन टॉपिक है वो बेटा इनफ्लोरेसेंस जो है आपका, इस इनफ्लोरेसेंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कम से कम हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको जो है इसी इनफ्लोरेसेंस से ही मिल जाए। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस से लेकर के और बोटेनिकल गार्डन तक। अभी जब ये वाला सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव पेपर जब नहीं होता था बीएससी में, तो इस पेपर से जो पासिंग मार्क होता था वो इनफ्लोरेसेंस से लेकर के और बोटेनिकल गार्डन तक जो हम लोग पढ़ते थे। ठीक, क्योंकि इसमें 4 सिस्टम भी पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से 4 सिस्टम पढ़ने होते हैं, बेंथम हुकर, एंगलर पेंटल, जॉन हचिंगसन और क्रैनक्विस्ट। ये जो 4 टॉपिक होते हैं, 4 सिस्टम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनफ्लोरेसेंस से लेकर के और बोटेनिकल गार्डन तक जो आप पढ़ेंगे वो पासिंग मार्क दे देते था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप कवर कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में साइटोलॉजी, जेनेटिक, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये सब जो है इसको भी आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ ही चुके होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब जो यहाँ से और यहाँ तक जो सिलेबस है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक जो है आज हम खत्म करते हैं इसको। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, ठीक, आप बताइएगा। इन टॉपिक में से कोई भी जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, ठीक, तो आप बताइएगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो है वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है गाइज, थैंक यू।